75 साल हो गए आज़ादी को, हमसे जो बाद में आज़ाद हुए तो आज वो कहाँ हैं और पाकिस्तान कहाँ पे, क्या वजह? बस वजह ये कह सकते हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं अच्छे मकसद के लिए दी हैं, लेकिन जिनके हाथों ये कमान दे के चले गए उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया है। और जितने लोग इक़्तिदार में पार्टी बेस पे आए उन सब की हालत हमने देखी है। ख़ुद तो माशाअल्लाह तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, जदीद हो चुके हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान उस नहज पे अभी तक नहीं पहुँच सका है। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि अब हम जो नौजवान क़ियादत है हम आगे बढ़ें, अपने इस मुल्क की बागडोर संभालें और उसको तरक्की याफ्ता बनाएं। सर अवाम ने हर हुक्मरान से धोखा खाया, हर लीडर से धोखा खाया है, क्या करे वो? अवाम उन लोगों का इंतखाब करती है जो है धोखेबाज है, जो है इसी नहज पे इसी रास्ते पर चलने वाले हैं, उन्हीं का इंतखाब करती है। जिनका वतीरा ही होता है फिर उन्हें अवाम को वही कुछ देना होता है। सर अपने नज़रिया देखोगे पीपी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, रोटी किसी का रोटी कपड़ा और मकान है, किसी का इंसाफ है, लेकिन अवाम को तो कुछ नहीं मिला। इसी तरह इलेक्शन से पहले कंपेन करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर दफ़ा धोखा ही मिलता है। असल में ये तरजीहात की बात है कि आप जो बंदा आपके इलाके से सिलेक्ट होता है उसकी तरजीहात क्या है। अगर वाकई वो आपके साथ मुखलिस है, अपने इलाके के साथ, अपनी गली महल्ले के साथ, अपनी कौम के साथ मुखलिस है, तो मेरे ख्याल में फिर वो जीतने के बाद भी उनके साथ ये हक तलफी नहीं करेगा। पर ये बात है कि आप जो बंदा जो खड़ा है उसको देखें, वो आखिर मुखलिस है तो फिर उसका इंतखाब करें, इंशाअल्लाह ताला फिर मायूसी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, हाल सिर्फ जमात इस्लामी? हम तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 75 साल तो हो गए और हमने जुबली भी मना ली है इस पाकिस्तान की, और अब हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को देख चुके हैं। अभी हालिया एक पार्टी रह गई थी जिसको हम PTI बोलते हैं, तहरीक इंसाफ, उसके अभी हमने पिछले 4 साल की जो कारकर्दगी है इंतहाई 75 साल की इंतहाई 0-3 कारकर्दगी में शामिल है। अब हम चाहते हैं कि तमाम लोगों का जब आजमा लिया, जब तमाम लोगों के अपने निशानों पर ठप्पे लगाएं, अब हमारी इल्तिजा है, अपील है और दरख्वास्त है कौम पाकिस्तान से कि आप तराजू का इंतखाब कीजिए इंशाअल्लाह ताला। तराजू का इंतखाब तब भी होगा ना जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा उठ बैठ ताल्लुकात होंगे। नहीं करना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, लेकिन करना चाहिए उन चीज़ों में करना चाहिए जो मुल्क के मफाद में हो। हाँ, किसी की ज़ातियात के हवाले से चीज़ें हों तो उसमें नहीं करना चाहिए, मुल्क के मफाद में हो और उनके साथ मिल बैठना ज़रूरी है, क्योंकि ये इक़्तिदार इनके लोगों के बगैर लाना नामुमकिन है और इनके साथ दोस्ती करना भी ज़रूरी है। सर जो मिल बैठ के जिन्होंने जो इक़्तिदार में आए थे वो आज कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, कल को अगर जमात इस्लामी ये कह रही हो तो फिर? नहीं, जमात इस्लामी ये नहीं कहेगी, क्योंकि जमात इस्लामी के अंदर खुददारी है, गैरत है। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि जो अपने किसी बड़े को अपना पेशवा मानते हैं तो वो उसके गुलाम बन के रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर यहाँ पे जमात इस्लामी में मौजूद हूँ, मैं अगर जिस पैनल में मौजूद हूँ, मेरे पर जो चेयरमैनशिप है मैं उसकी गुलामी नहीं कर सकता। ठीक हो गया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।